हेलो। वॉइस आ रही है प्रेम, बताना। ओके। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस। हम्म। चलिए। गुड आफ्टरनून अनु। आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट के मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो, नया पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्लीज नया मैं पढ़ना सब बंद करो, रिवाइज करो। कोई फायदा नहीं है, सेल्फ स्टडी करो। अपने नोट्स जो भी है उसको रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार करना, अगेन एंड अगेन करते रहो, करते रहो, करते रहो। तब जाके चीजें रिकॉल होती हैं फास्ट। ठीक है, तो प्लीज नया कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ मत पढ़ो, सब आज से सब बंद। अभी ये लास्ट क्लास हम लोग अभी ले रहे हैं, अभी लास्ट क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। सब रिवीजन करो। मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस को डेली 300 400 सवाल बना सकते हो फिजिक्स के, तो बना लो, बना सकते हो, क्योंकि देखोगे कितना हल्का हल्का फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत क्वेश्चन तो सिर्फ देखोगे और पलटते जाओगे। पीडीएफ, पीडीएफ है ही, पीडीएफ को स्क्रॉल करते जाओ। और जो न्यूमेरिकल टाइप है उसको प्लीज कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करो। वो देख के आगे नहीं बढ़ना है। गुड आफ्टरनून नेहा। कैसी चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई, बताओ। सब बढ़िया चल रहा है? कितना टेस्ट वगैरह में स्कोर कितना आ रहा है भाई सबका? बताओ। टेस्ट दे रहे हो सब? बताओ भाई कितना स्कोर किसका आ रहा है? हाँ नेहा बताओ, कितना स्कोर आ रहा है टेस्ट में? आउट ऑफ 720 कितना आ रहा है, बताओ। बताओ भाई प्रेम, अनु। अरे बताओ, शर्म शर्म वाली कोई बात नहीं है ना। सबका ही हाल होता है। बट फिर भी एग्जाम अच्छा जाता है, पता है। बहुत लोगों का टेस्ट में नंबर्स नहीं आते, बट फिर भी एग्जाम ना अच्छा करके आते हैं वो लोग। हाँ प्रेम बताओ भाई, कितना टेस्ट में कितना नंबर्स आ रहे हैं? अरे कोई बता ही नहीं रहा है। फिजिक्स में कितना आ रहा है ये बताओ। फिजिक्स बना रहे हो तो कितना आ रहा है? मतलब 100 प्लस पहुंच रहे हो या नहीं? टेस्ट वगैरह नहीं लगा रहे हो क्या आप लोग? लगाओ, टेस्ट तो लगाना चाहिए भाई। टेस्ट का एक एक क्वेश्चन पे वर्क किया करो। टेस्ट का एक क्वेश्चन पे वर्क करोगे ना तो वो बहुत लंबा समय तक याद रहता है। ये फायदा होता है टेस्ट का। ठीक है। हम्म। चलो टेस्ट वगैरह दो भाई सब लोग। सिलेबस अब जितना कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है। अब कोई अपना अ, हम्म। चलो ठीक है, जैसे आप कर रहे हो करो, रिवाइज करो। मैं फिर बता रहा हूँ, रिवाइज करो। टेस्ट भी नहीं दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट अगर नहीं दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। बट जितना मैं पीवाई क्यूज कर रखा हूँ ना, इतना पीवाई क्यूज भी करके जा रहे हो तो डेफिनेटली अच्छा करके आओगे। मतलब 110 120 आराम से करके आओगे, यकीन मानो। जितना पीवाई क्यूज का नोट्स मैंने दे रखा है, उन नोट्स को पीडीएफ को निकालो और सबको सॉल्व करना शुरू करो। और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उसको प्लीज आंसर तक लेकर के आओ। देख के आगे नहीं बढ़ना है, बाकी क्वेश्चन तो देख के आगे बढ़ते जाओगे। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं नीट के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिए हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर करके जाओ। प्रीवियस ईयर करके जाओ एकदम। गुड आफ्टरनून प्रमिला। आपको 60 70% आपको वहां से दिख जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप करोगे ना तो एग्जाम में आप महसूस करोगे कि हाँ भाई,
मतलब 50-60% तो एकदम दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, यकीन मानो। 60%-70% तो आपको डायरेक्ट दिखेगा प्रीवियस ईयर से। तो अभी भी 4 दिन है, अभी भी आप प्लीज प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, और कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, कुछ मत करो प्रीवियस ईयर के अलावा। नोट्स वगैरह आपके पास है, कुछ फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, तो उन फॉर्मूलों को आप रिवाइज किया करो। और कुछ मत करो, मैं बता रहा हूँ, कुछ अब दिमाग में रिटेन ही नहीं करेगा। अभी जो भी पढ़ोगे रिटेन, डॉपलर इफेक्ट में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ रखा है ना, तो फिर उसको रिटेन नहीं करेगा। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, तो फिर छोड़ ही दो, मतलब मत पढ़ो डॉपलर इफेक्ट। कोई अगर वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई इस क्लास को अटेंड कर रहा है, मैं डॉपलर इफेक्ट अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, और कोई एकदम अगर पहली बार ही पढ़ रहा है ना, तो फिर छोड़ दो, मत करो। इससे बेटर है 1 घंटा अभी बैठ के यहाँ डॉपलर पढ़ोगे, उससे अच्छा कुछ और पढ़ लो जाकर के। मतलब नहीं रहेगा, रिटेन नहीं होता है दिमाग में, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है, तो एक रिवीजन की तरह से लेकर के बैठो यहाँ पे, तो समझ में आएगा, तो आप कैच कर लोगे। लेकिन कोई एकदम से फर्स्ट टाइम अगर डॉपलर इफेक्ट मैं कराने जा रहा हूँ और कर रहा है, तो बहुत दिक्कत होगी उसको। अगर आप आज, अगर आपकी क्लास में समझ भी आ जाएगा ना, तो फिर एग्जाम में वो फिर भी नहीं आप कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं होता है, चीजें नहीं होती हैं, दिमाग को रिटेन करने के लिए टाइम चाहिए होता है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, डॉपलर इफेक्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहो, अच्छे से एग्जाम हुआ तो। आज हम लोग अभी लास्ट क्लास ही कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी करो, अब कोई कोई फायदा नहीं है क्लास करने का, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई, डॉपलर्स एक बार देख लेते हैं। इससे बहुत हल्के सवाल आते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, बहुत हल्के सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। तो डॉपलर इफेक्ट में आपने देखा होगा, मान लो यहाँ कोई यहाँ कोई सोर्स है ना, ये मान लो कोई सोर्स है, तो सोर्स जो साउंड एमिट करता है, मैंने आपको बताया था इसका वेव फ्रंट, मैंने आपको बताया था। कोई अगर पॉइंट सोर्स है, कोई पॉइंट सोर्स है, तो इसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है ना, वो चारों दिशाओं में अपना क्या है, साउंड जो है ना एमिट करता है। तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है ना, वो स्फेरिकल बनता है। लाइट के केस में मैं आपको समझा रहा था, फिर इससे आगे बढ़ोगे, तो इसका आगे ना इस तरह से ये प्रोपोगेट करते जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये आगे की ओर प्रोपोगेट करते जाता है, बढ़ता जाता है ना, इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ता जाता है, साउंड वेव। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आती है, जैसे ही मान लो कि कोई यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, इसने साउंड वेव एमिट किया, विसल मान लो, सिटी रखे हुए है, ट्रेन का सिटी मान लो, हॉर्न मान लो, जो गाड़ी वगैरह जो कार वगैरह चलती है उसका हॉर्न मान लो। तो उसने अपना साउंड एमिट किया, ठीक है, मान लो कि साउंड कुछ एमिट किया होगा, ठीक है, सोर्स ने अपना साउंड एमिट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं न्यू नॉट मान लेता हूँ ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, ये जो भी साउंड का सोर्स था, सोर्स ऑफ साउंड है ना, साउंड सोर्स, साउंड सोर्स है, ये न्यू नॉट इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये रेस्ट में है ना, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर जब रेस्ट में होगा, तो जो ये फ्रीक्वेंसी एमिट किया होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा जो ये हर्ट करेगा, जो ये डिटेक्ट करेगा, ये ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ही करेगा, अगर ये रेस्ट में है तो। सोर्स जो है, साउंड का सोर्स है, ये भी एट रेस्ट, ये भी रेस्ट में है। यानी कि मतलब मान लो कि प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, ट्रेन रेस्ट पे खड़ी है, आप भी प्लेटफॉर्म के बगल में खड़े हो, ट्रेन विसल बजाया, विसल बजाएगा ट्रेन, तो उसका जो विसल होगा ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो आप सेम हर्ट करोगे, सेम फ्रीक्वेंसी में अंतर आपको नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो प्रॉब्लम तब आएगा जब या तो सोर्स या तो ऑब्जर्वर, दोनों में से कोई क्या होगा, मूव करने लगता है, दोनों के पास क्या होता है, रिलेटिव मोशन आता है। वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन आ गया ना, देयर इज अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, या तो इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा होगा, या तो इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा होगा, या तो दोनों मूव कर रहा होगा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ये ऑब्जर्वर जो है वो इससे दूर भाग रहा होगा, ऑब्जर्वर जो है उसके नजदीक आ रहा होगा। सोर्स, ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो सोर्स दूर भागने लगा, सोर्स नजदीक में आ रहा है, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो ये सारे केसेस डिस्कस करने हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये टॉपिक जो है ना, चैप्टर नहीं है तो टॉपिक है। तो ये टॉपिक यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा, यही काम करना है। वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन the source and the observer, between the source and the observer, source और observer के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है, observer, ठीक है, then the frequency, then the frequency, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट, डिटेक्ट जो डिटेक्ट कर रहा है ना, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, सोर्स साउंड एमिट करेगा, ऑब्जर्वर इसी साउंड को डिटेक्ट करता है। देन द फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट बाई, डिटेक्टेड बाई द
ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट करेगा ना इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया? अब कैसे डिफर करेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। जब कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा ना, ये न्यू नॉट, ये डिफरेंट हर्ट करता है। ये गुड आफ्टरनून ओम। चलो आ जाओ। अब फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला बस डॉपलर इफेक्ट में समझा रहा था हूँ। देखो सोर्स सोर्स और ऑब्जर्वर अगर दोनों रेस्ट में है, सोर्स का मतलब क्या है? जो साउंड एमिट कर रहा है। सोर्स का मतलब क्या है? ये साउंड एमिट करेगा, ऑब्जर्वर इसी साउंड को डिटेक्ट करेगा। हमने एक ऑब्जर्वर बैठा रखा है, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वर बैठा रखा है। गुड आफ्टरनून पूजा, ठीक है। हमने साउंड को डिटेक्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वर को बैठा रखा है, तो यहाँ साउंड जो सोर्स है वो साउंड एमिट करेगा, ऑब्जर्वर इस साउंड को डिटेक्ट करेगा। हाँ, ब्रीफ कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो ना, ये सोर्स है, सोर्स साउंड एमिट कर रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर साउंड एमिट करेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए मैंने एक ऑब्जर्वर बैठा रखा है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब यहाँ पर कुछ साउंड डिटेक्ट का कोई एक डिवाइस लगा रखा है, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, कोई एक डिवाइस लगा रखा होगा मैंने, जिससे वो जो इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों रेस्ट में है ना, इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, इन दोनों के बीच में, सोर्स के बीच में, ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये जो ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट करेगा ना, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। ये जो सोर्स था, सोर्स का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट था, तो ऑब्जर्वर इसको डिटेक्ट कब करेगा? जब दोनों रेस्ट में होगा, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है। लाइक ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये दूर भागने लगता है, ऑब्जर्वर सोर्स के करीब करीब जाने लगेगा, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भागने लगता है, या फिर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आने लगेगा, या तो फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, या तो दोनों एक दूसरे के दूर जाने लगेंगे। यही 6 केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में जब ऐसा कुछ सिनेरियो आता है जहां पे सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाता है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो ये हर्ट कर रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्वर डिटेक्ट करता है, ये डिफरेंट होता है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं रह जाता है। तो इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसी जो 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 फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करता है ना, उसको हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू, इसका फॉर्मूला होता है v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जय, गुड आफ्टरनून, सॉरी। चलो भाई, कहाँ भाई आप लोग, कितना देर से कहाँ हो? देखो देखो जय, मैं एक बार फिर ब्रीफ कर रहा हूँ जय। मैंने ये बताया जाए कि ये सोर्स था, सोर्स साउंड एमिट करेगा, और मैंने एक ऑब्जर्वर को बैठा रखा है। इस साउंड के फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए मैंने एक ऑब्जर्वर बैठा रखा है। तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है, सोर्स भी अगर रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा ना, जो डिटेक्ट करेगा, वो रियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, ओरिजिनल वाला। अगर दोनों रेस्ट में है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब दोनों के बीच में मोशन आ जाता है, दोनों रिलेटिव मोशन अगर आ जाता है दोनों के बीच में, तो जो ये डिटेक्टर मैंने जो बैठा रखा है यहाँ पे, वो जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा ना, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट नहीं करता है, ये डिफरेंट करता है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी को हमें डिफरेंट केसेस के लिए निकालना होता है। यही इसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, दिस टाइम्स न्यू नॉट, ये इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, इसी का खेला है। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रिया। ठीक है, खेला इसी का है कि कब आपको प्लस लेना है और कब आपको माइनस लेना है। तो चलो भाई देखो, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। पहला केस, पहला केस देखो तो, व्हेन सोर्स इज, हाँ ओम उतने काफी है, उतना कर लो, बिल्कुल काफी है ओम। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उतना काफी है। अरे पावर फैक्टर निकालना पूछेगा, करंट निकालना पूछेगा, आईआरएमएस निकालना पूछेगा, यही सब पूछ रहा है ओम, और कुछ नहीं पूछ रहा है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर सारा दे रखा है, तो करो, उतना काफी है। और प्लीज अब नया पढ़ना बंद करो। कोई भी अगर कुछ नया पढ़ रहा है, प्लीज बंद करो नया पढ़ना, दम बंद करो। ये मैं आज लास्ट ही में नया पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद कुछ आपको नहीं पढ़ना है, रिवाइज करो। पता नहीं पूजा, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है। आ जाएगा पूजा, इस पढ़ाई पे फोकस करो पूजा, आ जाएगा। टाइम इधर उधर मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। अभी भी कर सकते हो, 4-5 दिन है, डेली 200-300 प्रॉब्लम आप फिजिक्स के बनाओ ना, डेली 300 क्वेश्चन फिजिक्स के बनाओ, और कुछ नहीं करो, सिर्फ PYQ बनाओ ना, और कुछ मत करो, नया कुछ मत करो। मैं अभी से बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहो।
जितना आप मेरे से पढ़ रहे हो, जितना मैम आपको पढ़ाई है, पहले से आप पढ़ रखे हो, 2 साल 3 साल से पढ़ ही रहे हो, तो आप अभी भी ना 130 120 आराम से आप कर लोगे, 130 120 आराम से करोगे। आप लोग का बेस काफी बहुत। हाँ यस। आप लोग का बेस वैसे भी मैंने देखा है, प्रैक्टिस कोई कर नहीं रखा है। बट अभी भी जितना एफर्ट आप लोगों ने लगाया है आखिरी मोमेंट में, आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। आखिरी मोमेंट में सबने अच्छा एफर्ट लगाया है, 1 1.5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 महीने से सब एफर्ट लगा रहे हो। तो इस एफर्ट को इधर उधर डाइवर्ट मत करो दिमाग को। 120 130 अभी भी टारगेट करो, 140 अभी भी कर सकते हो। मुझे तो लग रहा है 300 क्वेश्चन डेली पीवाई क्यू करो, सिर्फ पीवाई क्यू ना, और कुछ मत करो नया। पीवाई क्यू को आंसर तक लेकर के आओ। तब जब एग्जाम में जो मार्क करके आओगे ना, गोला सर्कल करके आओगे ना, तो वो कॉन्फिडेंटली करके आओगे। अगर आंसर तक लेकर के नहीं आओगे तो फिर, हाँ ये तो आता है, गलत स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तुम कि हाँ मुझे आता है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये काम नहीं करना है। आंसर तक लेकर के आओ। ठीक है। चलो। वेन सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स जो है ना वो मेरा स्टेशनरी है। एंड ऑब्जर्वर इज, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ये मेरा पहला केस है ना। वेन सोर्स इज स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज मूविंग। इसके दो सब केस होंगे ना, एक ए। इसमें कौन से टर्म क्या क्या ये मैंने आपको नहीं बताया ना, देखो तो इसमें कौन से टर्म्स क्या क्या है। जो वी नॉट है ना, वी नॉट, वी नॉट, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर वेलोसिटी। वी एस जो है ना, ये सोर्स की वेलोसिटी है। अगर सोर्स मूव करेगा तो उसको मैंने वी एस दे रखा है, सोर्स की वेलोसिटी है। ठीक है। न्यू नॉट जो है ना, ये न्यू नॉट, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये एमिट किया था। जो सोर्स होता है ना वो ये एमिट करता है। सोर्स जो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है वो ये वाला फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। जो ऑब्जर्वर डिटेक्ट करता है वो ये वाला डिटेक्ट करेगा, अपरेंट। दिस इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। वो ओरिजिनल से डिफर होता है जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आता है ना, तो ये जो सोर्स है ना, जो ऑब्जर्वर है, वो न्यू नॉट नहीं सुनता है ना, वो कुछ और सुनता है। इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो सारे टर्म्स आप लोग क्लियर रखा करो। न्यू नॉट क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है ना, वी मत समझ लेना इसको। ये ऐसे फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा जाता है। चलो, ये वी क्या है? स्मॉल वी आपको दिख रहा होगा ना, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन आपको देगा ना, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन आपको देगा, हमेशा देगा, ये स्पीड ऑफ साउंड देता रहता है, क्वेश्चन देगा। चलो, ये चारों टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए। तो इसमें पहला केस कौन सा होगा? वेन, वेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। ऑब्जर्वर जो है ना वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ये मेरा पहला केस है। चलो आ जाओ अभी देखते हैं। ये मेरा सोर्स है ना, सोर्स। ध्यान से देखो, सारे फॉर्मूले मैं अभी आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले कब कैसे अप्लाई करने, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, और फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये आपका सोर्स है ना, ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जर्वर है, और ये आपका सोर्स है। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो जीरो है, क्योंकि सोर्स को मैंने रेस्ट में माना हुआ है ना। ये देखो, व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी, तो सोर्स को मैंने स्टेशनरी कर दिया। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, मान लो कि ऑब्जर्वर जो है ना वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट। चलो अब ध्यान से देखो कि होगा क्या यहाँ पे। जो जो ये ऑब्जर्वर है, अगर ये सोर्स एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना इसने एमिट किया है, ये जो एमिट करेगा वो न्यू नॉट करेगा। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसने एमिट किया, ये सोर्स की तरफ जाएगा, अब ये फ्रीक्वेंसी सोर्स की तरफ बढ़ेगा। अगर ऑब्जर्वर जो है ना वो सोर्स की तरफ दौड़ने लगेगा ना, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ दौड़ने लगेगा, तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर जो सुनेगा ना वो इससे ज्यादा सुनेगा। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी ना उससे ज्यादा हो जाएगी। ऑब्जर्वर जो है ना वो इससे ज्यादा सुनेगा अगर ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव करने लगेगा तो। अगर यही ऑब्जर्वर इससे दूर जाने लगेगा, जो हमारा अगला केस आने वाला है, यही ऑब्जर्वर इससे दूर अगर जाने लगेगा ना, तो अब जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो डेफिनेटली ओरिजिनल वाले से कम सुनेगा। ये मेरा अगला केस है, इसको हम डील करेंगे अगले में। ठीक है। चलो, अगर इस फ्रीक्वेंसी को बड़ा होना है, इसको बड़ा होना है, ठीक है, इसको बड़ा होना है। अब देखो, इसको बड़ा होना है, बस ये आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे, है ना। वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये बड़ा है, इसको आपको बड़ा करना है ना, इसको आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो वी एस को जीरो कर दो। सोर्स हमारा क्या है? रेस्ट में था क्या? सोर्स रेस्ट में था हमारा। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया भाई? देखो तो, वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू न्यू नॉट। अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ प्लस लूं या माइनस लूं।
ठीक है, सवाल यही है, मैं यहाँ पे प्लस लूं या माइनस लूं, इसी का खेला है। जो 6 फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 6 के 6 में आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अब जब सोर्स, ये देखो, जब ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा था, सोर्स की तरफ जा रहा था, तो डेफिनेटली जो फ्रीक्वेंसी ये हर्ट करने वाला है, जो डिटेक्ट करने वाला है, वो ओरिजिनल से ज्यादा होने वाला है। तो ओरिजिनल से ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। ये न्यूमरेटर बड़ा होगा ना, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है तो हम प्लस साइन ले लेंगे, और माइनस वाले को क्या कर देंगे, हम प्लस वाले को ले लेंगे, और माइनस वाले को हम क्या कर देंगे, हम ना इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ये देखो फॉर्मूला बन गया, v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कब? जब सोर्स रेस्ट में है। कब ये फॉर्मूला है? जब सोर्स रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर जो है ना, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं करना है। हम याद क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे ना, ये फॉर्मूला हम याद करके रखे रहेंगे, ये वाला। और प्लस और माइनस ऊपर में रहेगा, प्लस और माइनस नीचे में रहेगा, ये हम डिसाइड करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो बोलेगा हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको डिसाइड करेंगे। समझ में आया भाई? बताओ। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना। ये फॉर्मूला तक हम पहुंचेंगे, हम इसको डिराइव किया करेंगे हमेशा। जब भी प्रॉब्लम आएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इसको डिराइव करते चलेंगे। चलो, ये मेरा ए केस हो गया। अब इसका बी केस क्या होगा? इसका बी केस क्या होगा? पहले में क्या था देखो तो, सोर्स रेस्ट में था, ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव कर रहा था। इसका बी केस क्या होगा? सोर्स अभी भी रेस्ट में रहेगा, ऑब्जर्वर इससे दूर भागेगा। आ जाओ, ये हमारा सोर्स है, इसने जो फ्रीक्वेंसी एमिट की है वो न्यू नॉट है, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर इससे दूर भाग रहा है ना, ऑब्जर्वर इससे दूर भाग रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट। तो अब जो ये ऑब्जर्वर सुनेगा ना, जो फ्रीक्वेंसी ये डिटेक्ट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली ओरिजिनल से कम होने जा रही है। ठीक है, ये डेफिनेटली ओरिजिनल से कम होगा, दूर भाग रहा है ना भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो ये हर्ट करेगा, जो डिटेक्ट करेगा, वो ओरिजिनल से कम डिटेक्ट करेगा। तो फॉर्मूला जरा अप्लाई कर दो फिर से। ये हमारा सोर्स है, इसकी वेलोसिटी 0 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये देगा ना, ये क्वेश्चन देगा, ये जो इस वी की वैल्यू क्वेश्चन आपको देगा, हर बार देगा, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू अपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। चलो, यहाँ पे वीएस को तो पहले 0 कर दो। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया जरा देखो तो, ये फॉर्मूला बन गया वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू न्यू नॉट। अब फिर से सवाल वही आया, आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो न्यू जो है ना, उसको कम होना है इस बार, इस न्यू को, अपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम होना है, क्योंकि ऑब्जर्वर दूर भाग जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर दूर भाग जा रहा है, तो यस, हम लोग क्या करेंगे, हम इस माइनस को ले लेंगे, ठीक है, और इस प्लस साइन को हम इग्नोर कर देंगे। हमारा फॉर्मूला देखो तो नया फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करना है, याद कोई नहीं करेगा ना। वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू न्यू नॉट, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसको फिर से हम याद नहीं करेंगे, ठीक है, इसको याद नहीं करना है। चलो अब आते हैं अगले केस में, आते हैं दूसरा। पहला केस क्या था भाई? पहला केस था सोर्स हमारा स्टेशनरी था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, और ऑब्जर्वर मूव दो तरीके से किया। सोर्स को हमने स्टेशनरी कर दिया, ऑब्जर्वर को हम दो तरह से मूव कराएं। ऑब्जर्वर को एक तरफ सोर्स की तरफ ले गए, और एक बार सोर्स से अवे ले गए। सेम काम अब हम सोर्स के साथ करने जा रहे हैं। इस बार हम ऑब्जर्वर को रेस्ट कर देंगे, इसको बैठा देंगे, सोर्स को मूव कराएंगे। हम सोर्स को दो तरीके से मूव कर सकता है ये सोर्स, या तो सोर्स इसकी तरफ भागेगा, और या तो इससे दूर भागने लगेगा। ठीक है, तो दोनों को डील कर लेते हैं भाई, आ जाओ। when when observer is at rest, observer is at rest, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स इज मूविंग, अब सोर्स मेरा मूव करने लगा। तो इसके दो केसेस बनेंगे ना। चलो, ए पहला, सोर्स आखिर मूव करेगा, सोर्स मूव कर रहा है ना, लेकिन सोर्स किसकी तरफ मूव करे? एक बार सोर्स को हम ऑब्जर्वर की तरफ लेकर के जाएंगे, और एक बार सोर्स को हम ऑब्जर्वर से दूर भगाएंगे। व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर,
चलो भाई आ जाओ, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, इसने न्यू नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एमिट किया। ये हमारा ऑब्जर्वर था, और इस बार मैंने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो कर दिया, और इस बार सोर्स जो है ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी एस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। चलो भाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो ऑब्जर्वर जो सुनेगा, ऑब्जर्वर मान लो कि न्यू फ्रीक्वेंसी सुनता है, डेफिनेटली ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। बताओ भाई ये होगा या नहीं होगा। सोर्स अगर इसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है, ट्रेन अपना विसल बजाया, विसल बजा के ट्रेन मेरी तरफ आता जा रहा है, तो ट्रेन का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा ना उससे मैं ज्यादा सुनूंगा। समझ में आ रहा है भाई सबको, बताओ ये समझ में आ रहा है ना। ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है, ट्रेन विसल बजाए और मेरी तरफ आ भी रहा है कुछ वेलोसिटी से, वीएस वेलोसिटी से आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो मैं जो सुनूंगा ना वो इसका जो ओरिजिनल होगा उससे मैं ज्यादा सुनूंगा। ठीक है, तो अब ज्यादा सुनने के लिए प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है ये आपको डिसाइड करना है। ऊपर में हमेशा ऑब्जर्वर रहता है ना, तो ये फॉर्मूला आप कंफ्यूज मत करना कि ऊपर ऑब्जर्वर या नीचे सोर्स, मैं इसी में कंफ्यूज करता रहता हूँ। तो ऊपर ऑब्जर्वर रहेगा, वी प्लस माइनस वी एस, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था। मैंने बोला हुआ है कि इसको याद रखना है आपको, इसको आप लोग को याद रखना है, और इससे हम बाकी के 6 फॉर्मूले हम डिराइव किया करेंगे इसी एक फॉर्मूले से। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग वी नॉट को जीरो कर देते हैं, है ना। चलो देखो तो अब हमारे पास क्या बच रहा है। मैं लिख सकता हूँ क्या, न्यू बराबर न्यू बराबर वी डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको बड़ा होना है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर ध्यान से देखो तो, इस फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करना है तो ये जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर को कम होना चाहिए। बताओ भाई ये इसको अगर बढ़ना है तो इसका डेनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा, और अगर इसका डेनोमिनेटर को कम होना है तो मैं क्या साइन ले लूं, प्लस ले लूं या माइनस ले लूं। इसको कम करने के लिए मैं माइनस साइन ले लेता हूँ, है ना, इस साइन को मैं ले लेता हूँ, और प्लस को मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, प्लस साइन को मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, गुड। आ जाओ, अब इसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास, यही काम करते रहना है सब में। v बराबर v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगेन इसको हम याद नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम याद नहीं करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला हम सोचेंगे कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ये हम सोचेंगे। फॉर्मूला हम ये वाला याद रखेंगे ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो एक केस हो गया, दूसरा केस पे आते हैं ना। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा भाई, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। सोर्स कहाँ, ऑब्जर्वर से ना दूर भागने लगा। चलो देखो तो, ये हमारा सोर्स था, ये कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट किया, मान लो न्यू नॉट। ये जो साउंड एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है ओरिजिनल। यहाँ हमारा ऑब्जर्वर था, हमने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो करके रखा हुआ है। सोर्स को मैं ना दूर भगा रहा हूँ ना, अवे, विथ वेलोसिटी वी एस, ये आपका सोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट करने जा रहा है इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिटेक्ट करेगा वो डेफिनेटली ओरिजिनल से तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। इसमें पहले तो ऑब्जर्वर की स्पीड को आप जीरो कर ही दो। चलो अब क्या बचता है देखो तो, फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, न्यू बराबर v डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। ठीक है, अब देखो इस फ्रीक्वेंसी को कम होना है ना, सोर्स दूर भागा जा रहा है, सोर्स अगर दूर भाग रहा है तो इसको कम होना पड़ेगा। अगर इसको कम होना है, ये देखो तो इसको कम होना है ना, तो ये जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा। बताओ भाई, हाँ डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को ज्यादा करना है तो हम प्लस साइन ले लेंगे। वाह वेरी गुड, देखो तो कितना आसान है। और माइनस को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। माइनस को मैंने इग्नोर कर दिया। देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यही करते रहना है। डॉपलर इफेक्ट तो इतना आसान है, क्या बताऊं। v बाई वी प्लस वी एस
इंटू न्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब फिर से हम इस फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना। चलो अब अगला केस पे आते हैं ना। हट जा। चलो तीसरा केस आता है। तीसरा केस कौन सा हो सकता है भाई? दोनों मूव करेगा। तो अगर दोनों मूव करेगा, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, या तो दोनों दोनों अवे भागने लगे। दोनों एक दूसरे से अवे भागने लगे। चलो आ जाओ। तीसरा, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के तरफ मूव करने लगेगा। चलो भाई, फॉर्मूला पहले डायग्राम बना ही लेते हैं। ये मान लो कि इसने फ्रीक्वेंसी जो एमिट की, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है ना वो ऑब्जर्वर की तरफ है वी एस, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की तरफ है वी नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा न्यू, ये डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए न्यू नॉट से। चलो फॉर्मूले पे आते हैं भाई। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी प्लस माइनस वी नॉट, वी प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। चलो अब देखो, अब इस फ्रीक्वेंसी को बड़ा होना है ना, ये देखो इस फ्रीक्वेंसी को तो बड़ा होना है। तो इसको बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। बताओ भाई, एग्री कर रहे हो क्या सब? अगर इसको आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ, तो ये बढ़ बढ़ जाएगा। अगर इसको घटाओगे, डिनोमिनेटर को घटाओगे, तब भी ये बढ़ेगा। ठीक है। तो इसको बड़ा करना है, न्यूमरेटर को आपको बढ़ाना है तो हम इसमें प्लस ले लेंगे, और डिनोमिनेटर को घटाना है तो हम इसमें माइनस वाला ले लेंगे। देखो तो मेरा फॉर्मूला बन गया। बताओ भाई, अब ये फॉर्मूला हम फिर से याद नहीं करेंगे, इसको रटना नहीं है। अब बताओ, ये फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है? इस वाले में, अभी वाले में कोई दिक्कत आया किसी को? मैं फिर से बताऊं, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो भाई, किसी को डाउट है तो मैं फिर से इसको बताता हूँ। बताओ, नहीं समझ में आया क्या? मैंने प्लस क्यों लिया, मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? देखो कहने का क्या मतलब है था, ये देखो, ये आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला है वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब अगर दोनों अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको बढ़ना पड़ेगा ना, ये बड़ा हो जाएगा, ये बढ़ेगा, इसका कुछ बढ़ा हुआ वैल्यू मुझे मिलेगा। तो ये बढ़ा हुआ वैल्यू मुझे कब मिला होगा? बढ़ा हुआ वैल्यू मुझे कब मिला होगा? जब इसका न्यूमरेटर जो है, जो इसका ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर कुछ बड़ा रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि इस बार मैं न वी नॉट को जीरो कर सकता हूँ, ना मैं वी एस को जीरो कर सकता हूँ, कि दोनों मूव कर रहा है, दोनों की कुछ वैल्यू है। ना इसको मैं जीरो कर सकता हूँ, ना मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, मैं दोनों में से किसी को जीरो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। और आपको इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? न्यूमरेटर जो है ना, पूरा न्यूमरेटर को बढ़ाओ, पता नहीं कैसे बढ़ाओगे लेकिन बढ़ाओ इसको, और डिनोमिनेटर को आप घटाओ। ठीक है, डिनोमिनेटर को आपको घटाना है। डिनोमिनेटर घटेगा तब भी ये बढ़ेगा, न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तब भी ये बढ़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर को बढ़ाना है तो मैं प्लस साइन ले लूंगा। डिनोमिनेटर को मुझे घटाना है ना, डिनोमिनेटर का कुछ ऐसा घटा हुआ वैल्यू आपको चाहिए, कम करना है, डिनोमिनेटर को आपको कम करना है। डिनोमिनेटर को कम करोगे तब ये बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन आता है। डिनोमिनेटर के साथ ही इनवर्स रिलेशन होता है, न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसको बढ़ाना है तो न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन चलता है। तो इसको कम करना है ना, इसको कम करना है, कम करने के लिए मैं इसका माइनस वाला साइन रख लूंगा। फॉर्मूला बन गया मेरा। बताओ भाई, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। ऊपर मैंने प्लस ले रखा है और नीचे मैंने माइनस ले रखा है। हाँ बताइए, बताओ भाई, किसी को डाउट आ रहा है? पूछो, आगे बढ़े। एक और केस बच गया। चलो एक लास्ट केस पे आते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे, आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर,
फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे ना। चलो देखो तो, ये मेरा सोर्स है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, न्यू नॉट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरा सोर्स है, दोनों दूर भाग रहा है ना, वी एस और ये वी नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा ना, ये डेफिनेटली ओरिजिनल वाले से तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास फॉर्मूला आता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन देगा, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन आपको देगा, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब इसी सवाल में प्लस ना, इसको ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो जीरो तो करना नहीं है, बस आपको प्लस माइनस और प्लस माइनस सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे बताओ भाई, न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आएगा बताओ, आप लोग बताओ। आपको डी को, इसको न्यू को कम करना है ना, इसको आपको कम करना है, इस फ्रीक्वेंसी को कम होना है, इस बार ये फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो कम कब होगा, न्यूमरेटर में क्या लोगे, प्लस लोगे या माइनस लोगे, डिनोमिनेटर में क्या लोगे, प्लस लोगे या माइनस लोगे, इसको कम होना है। न्यूमरेटर में 9 माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। बताओ भाई, सब एग्री कर रहे हो, प्रेम सही बता रहा है। हम्म, ठीक है ना। देखो, न्यूमरेटर जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में आता है, न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में रहेगा, यानी कि ये पूरा न्यूमरेटर को आपको ना कम करना है, इस पूरे न्यूमरेटर को आपको कुछ ऐसा करना है कि ये मिनिमम हो जाए, कम से कम ये हो जाए। तो कम करने के लिए आप माइनस सेलेक्ट करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो इससे इनवर्स रिलेशन चलता है, तो अगर इस न्यू को कम होना है तो डिनोमिनेटर को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, इसको इस बार ज्यादा होना पड़ेगा, और ज्यादा होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्लस उठा लेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला आ गया, न्यू बराबर v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है ना, हम लोग याद नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को। बताओ, अब किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ भाई, पूछो किसी को कोई डाउट आ रहा है तो, है ना। ये 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 6 फॉर्मूले से सारे सवाल सॉल्व होंगे, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है ना भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये रहा सवाल। चलो भाई बताओ, देखो तो सवाल कितना आसान है, देखो सवाल, पहले मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ। स्टेशनरी सोर्स, सोर्स जो है मेरा वो स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ एस जीरो कर देना, जो फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें इसको जीरो कर देना। टू ऑब्जर्वर्स मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स डिटेक्ट साउंड टू बी फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जो डिटेक्ट किया था ना, इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये 500 हर्ट्ज है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर है ना, और एक और ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक जो ऑब्जर्वर सुनता है ना वो 480, इसने जो डिटेक्ट किया वो 480 डिटेक्ट किया, और इसने जो डिटेक्ट किया है वो 530 डिटेक्ट किया, 530 हर्ट्ज। तो ये ओरिजिनल से कम डिटेक्ट कर रहा है ये वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सोर्स, ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये इससे दूर भाग रहा होगा विथ वेलोसिटी वी नॉट। सपोज ये जो ऑब्जर्वर है ये 500 से ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है, ज्यादा सुन लिया ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑब्जर्वर है ना ये इसकी तरफ जा रहा होगा विथ वेलोसिटी वी नॉट। बस फॉर्मूला डिराइव करो दोनों के लिए, एक बार इसके लिए डिराइव करो और एक बार इसके लिए डिराइव करो। बताओ भाई, समझ में आ रहा है। एक जो 2 ऑब्जर्वर थे दोनों मूव कर रहे हैं, पता नहीं कौन किधर मूव कर रहा है ये नहीं बताया गया, बोला गया कि एक जो है ना वो 480 डिटेक्ट करेगा और एक जो है ना वो 530 डिटेक्ट करेगा। तो जो 480 डिटेक्ट कर रहा होगा वो डेफिनेटली इससे दूर भाग रहा होगा। बताओ भाग रहा होगा नहीं, ये 500 है, तो ये अगर कम सुन रहा है तो दूर भागता जा रहा है। ये बंदा हॉर्न बजाया, ये जो ट्रेन है ट्रेन विसल बजाया, और जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा था ना वो दूर भागने लगता है, तो ये आदमी जो है ना वो ओरिजिनल से थोड़ा सा कम डिटेक्ट करेगा, कम पहचानेगा इसको। दूसरा वाला प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जैसे ही ये ट्रेन अगर हॉर्न बजाता है, विसल ब्लो करता है, तो ये बंदा ट्रेन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो ट्रेन अगर 500 एमिट किया था ना, तो ये 530 डिटेक्ट यही करेगा, ऑब्वियस सी बात है।
दोनों का आप क्या करना है आपको, हाँ यस, फ्रीक्वेंसी, यस यस, दोनों किस तरफ भागेगा ना ये आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, चलो अब निकालो दोनों का फॉर्मूला, बारी बारी से निकालते हैं। आओ तो दोनों के फॉर्मूले को हम बारी बारी से निकालेंगे। ये आपका सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल दे रखी है 500 ना, 500 हर्ट्ज। चलो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 480 हर्ट्ज। आपको ये डिसाइड करना है कि ये ऑब्जर्वर इस विसल से दूर जा रहा था या इसके नजदीक जा रहा है ना। तो इसका और इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो कम गया, कम गया का मतलब है कि ये ऑब्जर्वर डेफिनेटली इससे दूर भाग रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो है ना, सोर्स जीरो, सोर्स को रेस्ट में बोला हुआ है, देखो भाई सोर्स को रेस्ट में बोला गया है। स्टेशनरी है ना, देखो सोर्स स्टेशनरी, ये दिख रहा है क्या, स्टेशनरी सोर्स है। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को मैंने जीरो कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट किया ना वो ओरिजिनल से कम डिटेक्ट किया है। तो मुझे पता है भाई कि जब ये दूर भाग रहा होगा इसका मतलब है, अगर ये कम डिटेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये दूर भाग रहा है, इससे अवे भागता जा रहा है। तो ये 480 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा। फॉर्मूले पे आओ, न्यू 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 अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स रहेगा ना ये जीरो हो जाएगा, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ये डिसाइड करना है कि आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। ये दूर जा रहा है, कम सुन रहा था, तो कम तब सुनेगा जब इसका न्यूमरेटर कम हो जाएगा। कहने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इनटू ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ दोनों का स्पीड पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ से निकालो। पुट क्या क्या करना है देखो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड देखो दे रखा है 300, ये देखो 300, बोला ना ये सवाल आपको देगा। ये जो है ना ये क्वेश्चन आपको दिया करेगा, हमेशा देगा ये जो v है ना ये, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये आपको देगा, ये हमेशा देगा। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 480 बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है 300 माइनस वी नॉट, मुझे नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500। यहाँ से ये दोनों कैंसिल करो, ये दोनों कैंसिल करो, ये आ गया 480/5 इंटू 3 बराबर 300 माइनस वी नॉट। ठीक है, चलो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 480 इंटू 3/5। किसी का आंसर आया है, प्रेम का 12 आ रहा है, चलो चेक करो भाई 12 आ रहा है क्या, और किसी का आया, शिल्पी का भी 12 आ रहा है, 12 और 18, अच्छा नेहा दोनों निकाल लिया, गुड गुड नेहा। तो दूसरा वाला में आप क्या करोगे ना, दूसरा वाला में आपको प्लस वाला लेकर के सॉल्व करना है, तो दूसरा वाला भी सॉल्व कर सकते हो, करो भाई दूसरा करो। 300 माइनस ये आ जाएगा 4, 9 5 = 45 एंड 6 5 = 30, तो 300 माइनस 6 3 = 18, 9 3 = 27, 28, 12, हाँ गुड, 12 मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर, पहला का आंसर 12 मीटर पर सेकेंड होगा। ये वो वाला केस था जब 480 सुना था ना, 480। अब एक और मेरे पास केस है ना, मेरे पास दो केस है। 12, हाँ, पहले का 12 आ रहा है, हम दूसरे का सॉल्व करो, दूसरे का सॉल्व करो, दूसरे का सॉल्व करो। 18, शिल्पी का 18 आ रहा है। चलो भाई देखो तो दूसरा क्या आएगा, देखो तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू 500। यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी हर्ट किया ना ये 530, 500, 530 हर्ट्ज, ये ज्यादा हर्ट किया ना, ऑब्जर्वर ज्यादा सुना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये रेस्ट में था, ये तो रेस्ट में था ही, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑब्जर्वर जो है ना वो इसकी तरफ मूव कर रहा होगा विथ वेलोसिटी वी नॉट। चलो ओरिजिनल फॉर्मूले पे आओ तो, न्यू बराबर v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इसके अलावा बाकी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इकलौता ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। चलो इसमें कौन कैसे रहेगा वो सब आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, न्यू बराबर v, इस बार प्लस हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई v
इंटू न्यू नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है ना वो 18 मीटर पर सेकंड आएगा। सबका आ रहा है तो ठीक ही आ रहा होगा ना। अन्नू का 18 आ रहा है। ठीक है अन्नू, बताओ भाई, क्लियर हुआ? यही करना है, इसमें यही करते रहना है। बताओ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हाँ जी, चलिए देखिए तो ये सवाल क्या कर रहा है। बस मुझे फॉर्मूला बता दो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और मुझे फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूले में जो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसमें v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। तो मैं इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूं ये बताओ मुझे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है ना, ये जेई मेंस का सवाल है, आईआईटी इसको पूछा था। फॉर्मूले में कुछ आया है क्या, कौन बता रहा है? वी नॉट जीरो होगा। वी नॉट का दो केस है ओम, ध्यान से देखो, वी नॉट का दो केस है। दो केस है ना? नहीं, एक ही केस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वी नॉट जीरो होगा। ठीक है, तो पहले तो वी नॉट को जीरो बनाओ भाई। चलो भाई, ये ठीक है ओम, ठीक बोल रहा है। वी प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। हम्म, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दे रखा है 50 मीटर। आराम से क्वेश्चन आराम से पढ़ो और मुझे बताओ फॉर्मूले में यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, बताओ। आराम से पढ़ो और फॉर्मूला बताओ, माइनस आएगा या प्लस आएगा। एक्चुअली आपको ये दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग हिम। ये फॉर्मूला आपको दो बार अप्लाई करना होगा। देखो तो पहले बार में क्या करा, दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहा था, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जो मेजर किया था वो 100,000 मेजर किया था। चलो इसको दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, ये सोर्स था, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये इस तरफ मूव करना शुरू करता है विथ वेलोसिटी वी एस। तो ये जो ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो डेफिनेटली कुछ ज्यादा सुना होगा वी नॉट से। तो इस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा वी डिवाइडेड बाई, इसको ज्यादा करना है ना तो इसको कम करना पड़ेगा, न्यू नॉट। ये आपका पहला इक्वेशन है ना। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, अब ऑब्जर्वर यहाँ पे था ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ये मूव करते 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 करते, ये जो सोर्स है ना, ये मूव करते करते बढ़ते 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 अब ये यहाँ से पास करने लगा ना। ये सोर्स ना ऑब्जर्वर से पास करके आगे निकल चुका है विथ वेलोसिटी वी एस। कॉन्स्टेंट है ना, ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट दे रखा है। 50 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट है, ध्यान से समझो। ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट में है, ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट में है, दोनों केस में ऑब्जर्वर रेस्ट में है। कहने का मतलब है ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है, आ रहा है और मेरे तरफ आया, मेरे पास आया और आके फिर मेरे से पास होने लगा। ये सवाल है। तो जब ट्रेन मेरे पास आएगा तो मैं ज्यादा सुनूंगा, जब ट्रेन मेरे से पास होने लगेगा, दूर जाने लगेगा, तो मैं कम सुनूंगा। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर हर्ट करेगा, ये डेफिनेटली ओरिजिनल से कम सुनेगा। चलो इस केस का फॉर्मूला बताओ। इस केस का फॉर्मूला अगर मुझे बताओगे अपेरेंट का, v डिवाइडेड बाई v, इसको कम होना है ना तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, v प्लस वी एस इंटू न्यू नॉट। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपसे जो पूछा है वो आपको निकालना होगा। समझ में आया ये सवाल? बताओ किसी को समझ में आया नहीं आया। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब ट्रेन जो है ना, वो ट्रेन जो है ना वो यहाँ से चलना शुरू किया, तो ट्रेन कुछ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एमिट किया होगा। ठीक है, ये रेस्ट में है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट में है। ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये कुछ एक फ्रीक्वेंसी सुनेगा भाई, न्यू वन, इसको मैं मान लेता हूँ न्यू वन। ये कुछ फ्रीक्वेंसी सुना, ट्रेन आ रहा है, आ रहा है, आते 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 अब ट्रेन जो है ना पास हो गया ना। अब इसके पास हो चुका है ट्रेन, पास होके कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज फिक्स 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर। इस केस में जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा ना वो न्यू टू सुनेगा, और इस बार जो न्यू टू होगा ना वो लेस देन ओरिजिनल से कम होगा। इस बार जो न्यू वन जो सुना था, ये जब ट्रेन इसकी तरफ आ रहा था, तो जो ये फ्रीक्वेंसी सुना था वो डेफिनेटली ओरिजिनल से
बड़ा होगा। आपको दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए अप्लाई करोगे तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये, वो सुनेगा, वो ज्यादा सुनेगा, तो ज्यादा के लिए इसको कम होना पड़ेगा, कम होने के लिए इसको माइनस होना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आओ। हाँ यस, न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर को बड़ा, नहीं 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 नहीं, नहीं ये न्यूमरेटर छोटा होगा, इस वाले में न्यूमरेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर छोटा होगा तब जाके ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और इस वाले केस में जब ये ट्रेन दूर भागने लगा, इस बंदे से ट्रेन दूर भागने लगा, तो फ्रीक्वेंसी को कम सुनेगा ये। अब ये फ्रीक्वेंसी कम सुनेगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को इस केस में न्यू वन में मान लेता हूं और इस केस में मैं न्यू टू मान लेता हूं। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, न्यू वन की वैल्यू दे रखा है ना, न्यू वन का वैल्यू 1000 हर्ट्ज दे रखा है, न्यू टू आपसे पूछ रहा है, यही आपका सवाल है। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। बताओ समझ में आया सवाल या नहीं आया? कोई है जिसको डाउट है क्वेश्चन में? पूछो अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और पूछो कोई अगर डाउट आ रहा है तो। बताओ किसी को, हाँ और कोई है जिसको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो पूछो। एनीवन? सी, स्वर का आंसर सी आ रहा है। मैच करो भाई, ये थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। आ जाओ फिर से, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से सुनो भाई जिसको भी नहीं समझ में आया। ये देखो, ये यहाँ पे कोई मतलब बंदा खड़ा है, रेस्ट में है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो यहाँ से ट्रेन आना अगर शुरू कर रहा है मान लो, ठीक है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट रही होगी, तो इस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो मान लो कि न्यू वन सुना, सपोज न्यू वन। ये न्यू वन की वैल्यू डेफिनेटली, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन ओरिजिनल से ज्यादा होगी, डेफिनेटली होगा। अगर ट्रेन इसकी तरफ आएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए। दूसरा केस, अभी भी ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा है ना, ऑब्जर्वर मेरा यहीं पे खड़ा है, ट्रेन जो है ना आते 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 ट्रेन क्या है, अब इसको पास कर गया, इससे अब दूर भागने लगा ट्रेन, यही ट्रेन सेम ट्रेन इससे दूर भागने लगा, तो मान लो ट्रेन दूर भाग गया विथ वेलोसिटी ऑफ वी एस। ठीक है, ए, शिल्पी का ए आ रहा है अभी। देखो भाई गलत आंसर दोनों का मैच, मैच कराओ भाई, और कोई बताओ, वेरीफाई करो। सर ऑप्शन दिखाना। देखो अब एक चीज तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये तो गलत है, सी तो जिसने भी बताया वो गलत बताया है, सी तो होगा ही नहीं। सी तो कभी नहीं होगा, सी तो गलत है, सी का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ ए आया है, नेहा का ए आ रहा है भाई, सी तो होगा ही नहीं यार, सी कौन बताया? स्वर बता रहा है सी, सी तो होगा ही नहीं। भाई जब ट्रेन उसकी तरफ आ रहा था तो 1000 वो सुनता है, देखो देखो दिमाग लगाओ, जब ट्रेन उसकी तरफ आया था तो वो 1000 सुना था, जब ट्रेन दूर जाने लगेगा तो और कम ही सुनेगा ना, ऑब्वियस है कि 1000 से तो डेफिनेटली कम सुनने जा रहा है। तो किसी ने स्वर ने 1140 बता रखा है, ये तो संभव ही नहीं है, असंभव है ये तो एक एक ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते थे। ठीक है, स्वर ए, अन्नू का स्वर का सबका यार है, गुड। अरे एक दो इक्वेशन सॉल्व करने थे, कोई बड़ा बात नहीं, आ जाओ, इसको मैं आपको समझा रहा था, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से देखो। हाँ ठीक है, देखो ओम फिर से देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो, जब ट्रेन इसकी तरफ आ रहा था तो ये 1000 बोला कि भाई ये 1000 सुना, ये 1000 हर्ट्ज सुना। तो जब ट्रेन दूर जा रहा है, मैं इसको न्यू टू मान लेता हूँ, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इस पर मैंने टू माना हुआ है, तो ये डेफिनेटली अब 1000 से तो ये कम ही होगा, ये तो तय है। जब ये इसकी तरफ आ रहा था तो ये 1000 सुन रहा है, जब ये इससे दूर जाने लगेगा तो 1000 से तो ये कम ही सुनेगा, 1000 से ज्यादा तो हो, सी आंसर तो कभी नहीं होगा। तो दोनों के लिए आपको दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना था। इसका जो फॉर्मूला होगा, न्यू बराबर v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर बाई वी प्लस माइनस वी एस। बार बार ये फॉर्मूला लिखो, ये मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते याद हो जाएगा। न्यू नॉट, अब कब प्लस लेना है कब, तो पहले तो इसको जीरो कर दो, तो ये तो खत्म हो गया, चलो हटाओ इसको। इसमें प्लस, ये इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो इसको अगर बढ़ना है तो ये जो डिनोमिनेटर को, पूरे डिनोमिनेटर को आपको कम होना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को आपको कम करना होगा। अगर इसको कम करना है तो आपको माइनस सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। बताओ भाई समझ में आ रहा है सबको? हाँ ठीक है, चलो दूसरे, इसमें एक बार इसको देख लेते हैं ना, जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये दूर जा रहा है, ये जो है ना दूर भागा जा रहा है, तो जब दूर भागेगा तो मेरे पास ओरिजिनल जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है,
इसमें न्यू नॉट को तो जीरो कर दो, ये तो हटाओ, चलो हटाओ। अब देखो ये दूर जा रहा है, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो डेफिनेटली कम आएगा, डेफिनेटली 100% मैं बोल सकता हूँ कि ये कम आएगा। और इसको अगर कम करना है तो डिनोमिनेटर को ना आपको ज्यादा करना होगा, डिनोमिनेटर को आपको ज्यादा रखना होगा। अगर इसको ज्यादा रखना है तो आपको प्लस वाला सिलेक्ट करना चाहिए था, दोनों ऐड होगा तो ज्यादा वैल्यू देगा भाई। तो यहाँ से प्लस, दो फॉर्मूले आपके, ये न्यू वन है, दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगा ना, न्यू वन और न्यू टू आएगा, दोनों सेम नहीं होगा ना। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब ये आ रहा था तब, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब ये दूर जा रहा है तब डिफरेंट होगा। न्यू वन और न्यू टू डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा। आपसे न्यू टू पूछा जा रहा था, न्यू टू बराबर वाट, तो सबका आ रहा है भाई, ठीक है, ए इज राइट। चलो आ जाओ, देखो सिंपल, दोनों अब दोनों ट्रेन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना। 90 किलोमीटर पर आवर, देखो तो ये सब चीजें आप लोग याद रखा करो, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सब सारा टर्म्स आप लोग याद रखा करो, 90 का कितना होता है, 90 कितना होता है, डायरेक्ट किसी को याद है क्या 90 किलोमीटर पर आवर? बताओ भाई। ये एच सी वर्मा अगर आप लोग बनाओगे ना, एच सी वर्मा सर की बुक बनाओगे तो उसमें 90 बहुत ज्यादा यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। 18 से शुरू होता है ना, 18, 18, 36, 54, 18, 25, 90, ये किलोमीटर पर आवर आपसे पूछा जाएगा, हमेशा ये आता है। ये मैं इतना प्रैक्टिस कर रखा था कि मैंने ये सब रट लिया था, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, रट लोगे। तो हम लोग यहाँ ना, हम लोग 5 से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, 5 से। ये 5, ये ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर और 25 मीटर पर सेकेंड। ये एच सी वर्मा वगैरह बुक बनाओगे या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक बनाओगे तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली किलोमीटर पर आवर आता है, 18, 36, 54, 72, 90, बहुत फ्रीक्वेंट आता है। अगर आप बुक्स वगैरह बनाओगे तो देखना, इसका कन्वर्जन ऐसे होता है मीटर पर सेकंड में, कन्वर्जन आप लोग वैसे भी कर लोगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आवर को 3600 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो सब काम तो आप लोग कर लोगे। हाँ ठीक है अन्नू, ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ना, ये वाला मैं याद रखता हूँ, 18 मैं याद रखता हूँ, 18 का 5 होता है, तो 18 का 5 टाइम यहाँ करना है, 5 टाइम्स। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, 5 टाइम्स मैं यहाँ पे कर दूंगा, वरना कन्वर्जन तो आपको आता ही है, जो भी ये कर लेना। हाँ 5/18, राइट, राइट होम, 5/18 कर लेना उससे भी। चलो भाई देखो सवाल, देखो सवाल क्या कह रहा है, टू ट्रेन आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईदर बोथ, हाँ ठीक है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। इफ वन ऑफ द ट्रेन साउंड्स अ विसल, कोई एक ट्रेन साउंड विसल करता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखा है 500, व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड इन द, मान लो कि सेकंड में यहाँ कोई एक ड्राइवर बैठा हुआ है, सेकंड ट्रेन में कोई ड्राइवर बैठा हुआ था, तो ड्राइवर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये आपका सवाल है, और दोनों मूव कर रहे हैं ना। इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ट्रेन जा रहा था इसकी वेलोसिटी भी 25 मीटर पर सेकेंड है। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा ना, जो डिटेक्ट करेगा, वो डेफिनेटली 500 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 500। ये तो आंसर आप लोग पकड़ लोगे कि 500 से तो ज्यादा ही होगा, 500 से कम तो होने का सवाल ही नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूला मेरे पास क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ओरिजिनल फॉर्मूला है v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से दोनों में से किसी को मैं जीरो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सोर्स भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। अब आपको अगर इसको बड़ा करना है, ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा होगा ना, ये इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी। अगर इसको ज्यादा आना है तो मैं न्यूमरेटर को ज्यादा करूंगा, ये न्यूमरेटर है ना मेरा, मैं इस पूरे न्यूमरेटर को मैं ज्यादा करना चाहूंगा और डिनोमिनेटर को मैं कम करना चाहूंगा। डिनोमिनेटर ज्यादा तब होगा जब आप प्लस वाला साइन ले लोगे, और न्यूमरेटर कम तब होगा जब आप निगेटिव वाला साइन ले लोगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, देखो तो, न्यू बराबर आ गया v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। ठीक है, अप्लाई करो भाई, चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई करके आंसर बताओ। 576 वर्क आ रहा है सबका, 576 आ रहा है भाई। हाँ जी, देखो तो आंसर नहीं इसका दे रखा है, हाँ ठीक है, शिल्पी का आया है, स्वर का आया है, पूजा, हाँ पॉजिटिव, ठीक है। चलो 576 इसका सबका आ रहा है, देखो तो मैच करो, मुझे नहीं पता आंसर। ये एच सी वर्मा सर का बुक है, उसका सवाल था, तो उसमें उन्होंने तो
वो तो न्यूमेरिकल होता है ना, वो तो ऑप्शन देते नहीं है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 576 हर्ट्ज। मैच करो भाई, सभी सभी मैच करो। ओके वेट। हाँ ये क्वेश्चन है, पूछो किसी को क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब ये सब क्वेश्चन मैं जब मैं अपने पिछले बैच में मैं करा रहा था, तो मतलब इतना स्पीड में सब जवाब दे रहे थे ना ये सब, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। क्या होगा भाई, क्लास में एक्टिव रहोगे ना तो मजा आएगा। अगर सिर्फ देखने आओगे क्लास को, अगर सॉल्व करोगे, इंगेज रहोगे ना क्लास में, तो मजा आएगा। तो देखने में वो आंसर आया भाई किसी का, बताओ। हाँ ठीक है, 576 सबका आ रहा है ना। चेक कर लेना आप लोग अगले साल में। चलो। हम्म। हाँ पूजा का भी आ रहा है, ठीक है पूजा। हम्म। ओम का भी आ गया है, ठीक है ओम। चलो ये वही सवाल है, कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कंफ्यूज मत करना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड देखो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दे रखा है क्या? ये देखो तो 340 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, वो अलग अलग आते रहता है, 300 से लेकर के 340 350 तक आपको देता रहेगा, तो कंफ्यूज मत करना, रट के मत बैठना। वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे 340 है, इसमें 350 है, इसमें 350 है, इसमें 300 है। तो ये सब आपको रटना नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड देगा, ठीक है। तो ये सब आप रटना मत, वेलोसिटी ऑफ साउंड मत रटना। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एक्चुअल होता है ना, स्टैंडर्ड एट एसटीपी पे जो निकाला गया था, वो 332 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अगर सवाल नहीं देगा तो आपको ये अप्लाई कर लेना है, 332 मीटर पर सेकेंड। सवाल नहीं देगा तो एट एसटीपी, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकाला गया था। तो अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो 332 आपको यूज करना है। और नहीं तो फिर ये वेरी करेगा, 300 से लेकर के 340 के बीच में ये वेरी करता रहेगा। देखो देख रहे हो, 300 दिया यहाँ पे, फिर जाओगे तो फिर अलग अलग वेरी करता रहता है। यहाँ 350 दे दिया, तो एसटीपी पे 332 आता है, ये न्यूटन, ये लैपलास ने निकाला हुआ था। इस सवाल को समझ रहे हो भाई, सब लोग कर लोगे? आसान सवाल है, टू कार्स एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। चलो, मूविंग अवे है ना, तो अवे का फॉर्मूला मुझे बताओ, अवे का मुझे फॉर्मूला बताओ। ठीक है, v बराबर v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये आपका ओरिजिनल है, दोनों अवे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली न्यू जो होगा ना, वो लेस देन न्यू नॉट होगा, यानी इसको कम होना है, इस फ्रीक्वेंसी को कम होना है। कम कब होगा भाई? जब इसका न्यूमरेटर कम होगा, यानी यहां से आपको माइनस सेलेक्ट कर लेना, और जब इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी यहां से आपको प्लस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जो बोल रहा होगा वो निकाल लेना, ठीक है। इस बार अपरेंट दे दिया ना, इस बार ये अपरेंट ही दे दिया, इस बार आपको न्यू दे रखा है। इस बार गिवन क्या क्या है इसमें देखो, मैं बता दे रहा हूँ। गिवन क्या है, अपरेंट दे दिया ना, अपरेंट इक्वल्स टू 2000। इस बार अपरेंट फ्रीक्वेंसी ही दे दिया है, आपसे ओरिजिनल पूछा जा रहा है, तो यही करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कर लेना भाई, चलो आ जाओ। हम्म। हाँ जी बताइए, सवाल समझो, इस सवाल को समझ लो, आंसर आ जाएगा। दो इंजन है, दो इंजन आ रहा था, हाँ पास ईच अदर, दोनों आया और आकर के पास करने लगा ना, दोनों पास करने लगा, ये देखो ऐसे होगा। ये मत समझ दोनों आ रहा है, नहीं, आया और आकर के पास करने लगा। जैसे ही पास किया ना, एक एक बंदा, कोई एक ड्राइवर जो था ना, वो विजिल बजा दिया 540। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जेई मेंस का सवाल है, आईआईटी पूछा था इसको, ये आईआईटी का सवाल है। ये एच सी वर्मा सर का जो सवाल है ना, देखो उसकी राइटिंग कुछ ऐसी रहेगी। ये है, ये एच सी वर्मा सर का सवाल है, और बाकी सारा जेई मेंस का, जेई का, आईआईटी का सवाल मैंने लिया हुआ है। ये आईआईटी का सवाल था, ठीक है। इसके बाद ये भी आईआईटी का सवाल है, सारा आईआईटी का सवाल है। मेडिकल का मैंने नहीं लिया एक भी, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला मेडिकल का निकालने के लिए, तो मेरे पास आईआईटी वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने वही सोचा कि सब तो एक कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट अलग थोड़े ना होना।
ये भी आईआईटी का सवाल है, ये भी आईआईटी का सवाल है। चलो सेम, ट्रेन पास कर रहा है ना, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों पास करता है ना, तो यही होगा ना भाई, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो ऑपोजिट, अच्छा वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है और दोनों पास, यहाँ ये ऑपोजिट वाला ही होगा, हाँ ऑपोजिट वाला होगा यार, डाउट है इसमें मुझे। ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये जो है ना वो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सर हाँ फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ ठीक हमें है ना, बोला है देखो देखो ना, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और अब दोनों पास करता है, ये सवाल है। तो पास फिर जब किया ना, जब पास। पास करता है ना, तब जाके वो फ्रीक्वेंसी ब्लो करता है, विसल ब्लो करता है, जब वो पास कर गया ना, तब जाके विसल ब्लो करता है, ठीक है। तो ये देखो ये इंग्लिश का लैंग्वेज है भाई, मुझे तो लगता है कि यही होगा, आंसर लाओ भाई, आंसर लाओ, आंसर लाओ इसका, सर इस फॉर्मूला। हम्म, वो लो। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बरोबर है। हाँ लेकिन ऑपोजिट जा रहा हमें है ना, बोला है ठीक है। कि जब वो पास करने से पहले, यानी कि पास नहीं करने नहीं से नहीं पहले नहीं तो वो नहीं टूवर्ड। नहीं 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 नहीं, ऑपोजिट आ रहा है, ऑपोजिट मूव कर रहा है और अब पास कर गया, ईच अदर पास करता है, और पास जब करता है ना तो कोई एक ड्राइवर जो था ना वो अपना विसल ब्लो करता है, ये सवाल है, ऐसे इसको पढ़ना है। सर वो लास्ट टाइम। लास्ट टाइम, नहीं नहीं, लास्ट लाइन सर वो अभी क्वेश्चन का अच्छा कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड अच्छा इंजन अच्छा, बिफोर दे पास बिफोर ईच दे अदर। पास ईच अदर, हाँ ओके वही तो ओके, हाँ टूवर्ड, बिफोर तो टूवर्ड जाएंगे ठीक ना। है। तो हाँ ये फिर ये दोनों साथ वाला, सही सही पकड़ो यार, ये दूसरा लाइन मैं पढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है, ये फिर दोनों एक तरफ आ रहे होंगे यार, सही है। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, तो देखो ये सब सवाल आपको पकड़ना, ये इंग्लिश है, हाँ ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो टू ट्रेन्स पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, अरे यार काफी, टू ट्रेन्स टू इंजन्स पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो पास कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, और वन ऑफ देम विशल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड इंजन बिफोर दे पास ईच अदर, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है, ये ये सही है, ये वाला, यही वाला यूज करना है। डी, प्रेम का डी आ रहा है, देखो भाई डी और किसी का आ रहा है, इस फॉर्मूले से अप्लाई करो, ये वाला, दोनों एक दूसरे की तरफ वाला केस है, ये कौन सा केस है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बार बार इसको पढ़ो, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, जो बता रहा है सही बता रहा है, ये एग्री, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से, ठीक है ये सही है। क्वेश्चन पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, करके देखो, 648 आ रहा है भाई, 540 से बड़ा ही होगा, हाँ ऑब्वियस ही बात है, 540 से बड़ा होगा, ठीक है, तो इसको तो खत्म ही कर दो, ठीक है, अरे यार ये तो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर तो ऐसे ही आ गया, कुछ गलत हो रहा है, लैंग्वेज हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं क्या? हाँ सही है भाई, इतना आसान सवाल तो आईआईटी नहीं पूछेगा ना। अब इसका क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन बैंक की मैं तुम्हें आंसर चेक करके बता दूं, यार इसके लैंग्वेज ने तो फंसा दिया, हाँ रिप ठीक है, आईआईटी का सवाल इतना आसान तो नहीं होगा यार, कुछ तो इसमें अभी भी छूट रहा है, मेरे को लग रहा है दोनों अवे जा रहा है भाई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ सेकंड इंजन बिफोर दे पास ईच अदर, तो एक आया अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, हॉर्न ब्लो किया और पास कर गया, बिफोर दे पास ईच अदर, चलो यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस सवाल में, पूजा आंसर तो अब इस फॉर्मूले से करोगे तो डी आएगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आईआईटी इतना बेवकूफ, आईआईटी इतना हल्का सवाल नहीं पूछेगा ना कि तीन को तो आपने ऐसे ही काट दिया, चलो ठीक है, मान लो कि आईआईटी भी पूछा होगा भाई, क्या ही जा रहा है, ठीक है, चलो डी इज द राइट आंसर, ये है ना, इस कॉन्सेप्ट पे आप यूज करना, फॉर्मूला आपको, फॉर्मूले जो मैं बता दे रहा हूँ, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बड़ा होने वाला है ना, ये बड़ा होने वाला है, तो इसको बड़ा करने के लिए न्यूमरेटर को आपको बड़ा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को आपको छोटा करना पड़ेगा,
इस फॉर्मूले को अप्लाई करके लाओ, सब इसी फॉर्मूले से ला रहे हो भाई। आंसर डी है, अच्छा स्वर बता रहा है डी आंसर है, ठीक है भाई डी आंसर है तो है। सोचो यार आईआईटी भी ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगता है। उफ उफ। हाँ बड़ा तो होगा ही ओम, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो ये तीन तो ऐसे ही कट गए हैं, फिर तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। अगर किसी ने इस लॉजिक को पकड़ लिया, ये वाला लॉजिक अगर कोई पकड़ रखा है ये वाला, तो उसको तो सॉल्व भी नहीं करना है, उस बंदे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो हाँ डी आंसर आ रहा है, ठीक है पूजा। अगर कोई इसको कर रहा है ना तो फिर तो वो वैसे भी आएगा यार, ठीक है ठीक है, डी आंसर है तो ठीक है। अब आईआईटी वाले भी कभी कभी। चलो आ जाओ, ये बढ़िया सवाल है, चमगादड़। चिमगादड़ जानता हो ना, चिमगादड़। चिमगादड़ कैसे काम करता है पता है सबको, चिमगादड़ कैसे काम करता है? चमगादड़ जो होता है ना, बैट जो होता है ना, वो अपनी फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करता है, नहीं है? अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करता है, वो वेव जब लौट के इसके पास आता है तो उसको वो डिटेक्ट करता है, और इससे वो सामने आने वाले टकराने से बच जाता है। जैसे मान लो कि इस दीवार इस रूम में घूमता रहता है, तो पहले चमगादड़ जो है ना अपना एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, फ्रीक्वेंसी एमिट किया, वो सामने जा रहा है, सामने फ्रीक्वेंसी एमिट किया, दीवार से टकराया, दीवार से टकरा करके वो फ्रीक्वेंसी उसके पास आ जाता है, तो इस टाइम को वो कैलकुलेट करता है चमगादड़। यहाँ भाई इतना जल्दी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कैसे आ गया, यानी आगे कुछ है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, और चमगादड़ टकराने से बच जाता है, यही काम करता है चमगादड़। देखो चमगादड़ हम लोग से कितना आगे निकला हुआ है, इतना जल्दी वो टाइम कैलकुलेट कर लेता है कि भाई मेरे आगे की एक दीवार है, और वो फ्रीक्वेंसी लगातार एमिट करता रहता है, और फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, लौट के नहीं आता है फ्रीक्वेंसी, तो वो समझ जाता है कि हाँ आगे रास्ता खुला है, चलो बढ़ते चलो। और अगर फ्रीक्वेंसी लौट के आ गया, लौट के कब आएगा, जब टकरा गया होगा, दीवार आगे उसको मिला होगा, उसने फ्रीक्वेंसी एमिट किया, दीवार से टकराया, टकरा करके वापस आ गया, तो समझ गया कि भाई आगे में दीवार है, तो आगे मुझे नहीं जाना है। और अगर आगे दीवार नहीं रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी एमिट किए जा रहा है, एमिट वापस लौट के नहीं आ रहा है फ्रीक्वेंसी, वो मस्त घूमता जा रहा है, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे काम करता है चमगादड़। चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब बैट मूविंग एट बैट इज द सोर्स, इस पे आईआईटी दो तीन बार पूछा हुआ है ना, तीन बार ये पूछा था आईआईटी, देखना इसके आगे एक दो और सवाल है। तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है ना, वॉल सेंड्स अ साउंड सिग्नल ऑफ 8000 हर्ट्ज का सिग्नल ये भेजा था। अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक होता है ना, हाँ ये अल्ट्रासोनिक वेव होता है, या इंफ्रासोनिक भेजता है यार, अल्ट्रासोनिक भेजता है चमगादड़, अल्ट्रासोनिक भेजता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कुछ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, चमगादड़ चलता भी रहता है, वो वेलोसिटी से मूव भी करता है और साउंड एमिट भी करता रहता है। ऑन रिफ्लेक्शन, अब आगे कोई ऑब्स्टेकल मिला, यहाँ कोई ऑब्स्टेकल, रुकावट है ना, ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल इसको मिला, ये साउंड वेव गया, ठीक है, इससे टकराया, यहाँ पे ये टकराया, और टकरा करके ये वापस आता है, और वापस फिर इसी को ये सुनता है। तो सोर्स भी यही है, और ऑब्जर्वर भी यही है, चमगादड़ ही मेरा सोर्स है और चमगादड़ ही मेरा ऑब्जर्वर है। ये इसमें नोटिस करने वाली चीज है। इस पे आईआईटी चार पांच बार, पांच छह सवाल इस पे आईआईटी पूछा हुआ है। अब बैट मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ये नीट भी पूछा है, ऐसा नहीं कि नीट नहीं पूछा है। ऑन रिफ्लेक्शन, ये देखो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई दीवार आ जाएगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट किया करके आया तो ये एफ आया ना, दिस इज एफ। तो ये एफ कौन सा एफ है भाई, दिस इज अपरेंट। वो रियल नहीं सुनेगा ना, वो तो अपरेंट सुनेगा ना, वो रियल, इसने ये रियल था, ये उसने एमिट किया, दिस इज रियल, दिस इज ओरिजिनल, ये एमिट किया, जो लौट के आ रहा है ना, लौट के जो आ रहा है वो एफ है, दिस इज अपेरेंट, ये अपेरेंट है। हाँ एफ की वैल्यू पूछ रहा है भाई, चलो तो बस यही आपको सॉल्व करना है। क्या है, नॉट योर, ए, ए होगा 8516, नहीं इसको निकालो, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करो, तुक्का मत भिड़ाओ यार, इसको निकालते हैं। अच्छा ये केस कौन सा है, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये केस कौन सा है। तो ये देखो तो, सोर्स जो है ना, सोर्स ये देखो, ये यहाँ पे चमगादड़ था, ध्यान से देखो कौन सा केस है। ओके, वेट 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 वेट, फिर से समझो, फिर से समझो, सवाल समझो, सब सॉल्व करने में लगे हो, बढ़िया सवाल है, सॉल्व करने में लगे हो, अच्छा सवाल है, ये बहुत बार आया हुआ है ये देखो, चमगादड़ जो था वो वेलोसिटी से जा रहा है, यहां पे क्या हुआ, एक ऑब्स्टेकल मिला ना, ऑब्स्टेकल, तो चमगादड़ यहां से फ्रीक्वेंसी जो है ना वो टकराया, टकरा करके ये फ्रीक्वेंसी फिर वापस आ रहा है,
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वापस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वापस आ रहा है। तो बेसिकली ये जो है ना, चमगादड़ जब सोर्स था ना, तो जो फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी अपरेंट, जो ये अपरेंट सुनेगा, ये इसकी एक वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी? यानी ये दीवार जो है ना, ये एक ऑब्जर्वर जो है ना, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स के साथ ये मूव करने वाला, कहने का क्या मतलब है, कैसे समझाऊं। जैसे साउंड यहां से निकला मेरे, मान लो मैंने एमिट किया कोई फ्रीक्वेंसी, तो एमिट किया, वो गया, तो मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं और मैंने वो एमिट किया हुआ है, तो जो साउंड मेरे पास लौट के आएगा ना, वो भी एक वेलोसिटी से आ रहा होगा, उसके पास भी एक वेलोसिटी होगी, वो भी एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये जो दीवार है ना, ये भी एक नया सोर्स बन गया। ये दीवार जो है ना, एक न्यू सोर्स की तरह हम इसको बिहेव करेगा। अब ये दीवार जो है ना, वो एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इधर जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यही ऑब्जर्वर भी यही है, और ये भी इसकी तरफ जा रहा है ना, ये भी इसकी तरफ जा रहा है। कहने का मतलब साउंड आ रहा है और ऑब्जर्वर जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों तरफ, दोनों एक तरफ आने वाला फॉर्मूला हो गया है। सबको समझ में आ रहा है भाई? दोनों एक तरफ आने वाला फॉर्मूला है, ये दोनों एक तरफ आ रहा है, सोर्स आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, आसान है। मैं ही कभी कभी ज्यादा एफर्ट लगा देता हूँ समझाने में, आप लोग समझ जाते हो अच्छे से। हाँ, मैं ही ज्यादा एफर्ट लगा देता हूँ, जबकि आप लोग आसानी से समझ जाते हो। चलो, इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा होना है ना, इसको अब ज्यादा होना नहीं, क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहा है। यहाँ से जो सोर्स जो दीवार से टकरा के आ रहा था ना, जो दीवार से टकरा के आ रहा है, उसके पास फिक वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। इसको बड़ा होना है, तो बड़ा होने के लिए मैं न्यूमरेटर में प्लस ले लूंगा, और डिनोमिनेटर में मैं माइनस ले लूंगा। चलो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मुझे जल्दी से बताओ, जो भी पूछ रहा है। चलो भाई, सॉल्व करो, आंसर लाओ। क्या पूछ क्या रहा है भैया? हाँ, अपरेंट ये पूछ रहा है ना, ये दिस इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये पूछ रहा है। वैल्यू पुट करो भाई, दोनों बराबर है, वी नॉट और वी एस बराबर होगा ना, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ऑब्जर्वर जो है वो चमगादड़ है, सोर्स जो है वो चमगादड़ है। ठीक है, कोई डाउट मत रखना भाई, ऑब्जर्वर भी चमगादड़ है, सोर्स भी चमगादड़ है, वही इस फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है और वही फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व भी कर रहा है। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा भाई देखना तो। ये आएगा, v की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड 320, 320 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 10 इंटू 8000। इतना आसान तो है, कैसे नहीं आप लोगों से हो रहा है भाई? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? शिल्पी का ए आ रहा है भाई, देखो तो, ए आ रहा है कि 8516 आ रहा है भाई? ए आ रहा है अन्नू का, गुड। ओह, नया का भी आ रहा है, स्वर का आ रहा है, गुड गुड। गुड गाइस, गुड। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ा होगा, इसमें अप्रोक्स करोगे ना तो फंस जाओगे। ओम का भी ये आ रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेशन मत करना, फंस जाओगे। ये आईआईटी का सवाल है, तो अप्रोक्सीमेशन मत यूज करना, एग्जैक्ट लागे कोई को बहुत नियर बाई है भाई, देखो ना, 85 यहाँ दे रखा है, 84 यहाँ दे रखा है, 84 दे रखा है, तो कितना नियर है। तो आप सी और ए में फंसोगे, तो एग्जैक्ट आपको निकालना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है एग्जैक्ट करना, अप्रोक्सीमेशन मत करने लगना, फंस जाओगे। मैं भी कर लूं क्या, आ जाओ। ये आ गया 330 बाई 310 इंटू 8000, ये जीरो से ये गया, इसको कर लो 1, और यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 0 6 7 7 3 100, दैट इज 1.07, 56 5 और 8, हाँ 856, जबरदस्त, गुड। 8516 आ रहा है मेरा, 8560 आ रहा है। चलो ठीक है, आ गया है तो ठीक है। चलो आंसर यही होगा भाई, ठीक है। हाँ प्रेम, गुड गुड, ठीक है प्रेम। बोलो, खत्म हो गया भाई मेरा सवाल। आइला, चलो, आईआईटी का मैंने करवा दिया, पूजा का भी ए आ रहा है, गुड पूजा। ठीक है, मैंने आईआईटी का करवा दिया, है ना, ये देखो,
मैंने आईआईटी का सारा करवा दिया है, मेडिकल का आप लोग कर लेना। अगर ये चैप्टर पढ़ लिए हो तो अब इसको छोड़ना भी मत। ये टॉपिक, सॉरी चैप्टर नहीं है तो टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन बैंक उठा लो, क्वेश्चन बैंक का 10 सवाल और कर लेना, कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है। नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? अरे ये सब सवाल बचा रह गया है क्या? वेट वेट वेट, अभी और सवाल हैं भाई। हाँ डी तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक बोल रहा हूँ, डी तो ऐसे ही दे रखा है। चलो आज और सवाल हैं भाई, मुझे लगा खत्म हो गया। हम्म। चलो ये टर्मिनल स्पीड का सवाल है, ये आईआईटी का सवाल है, इसको मत करना, छोड़ देना। ये आपके मतलब टफ है। टर्मिनल स्पीड है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको है नहीं, ये आईआईटी लेवल का सवाल है। चलो ये देखो आसान, चमगादड़ वाला सवाल था ना, देखो चमगादड़ का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे 5-6 बार आईआईटी पूछा हुआ है, चमगादड़ के कॉन्सेप्ट पे। जो बैट का जो प्रॉब्लम था, चमगादड़ वाला सेम सवाल है। ये देखो, ये कार जा रहा है, कार को सामने में दीवार दिखा, कार हॉर्न बजाया, तो वो फ्रीक्वेंसी दीवार से टकराया, दीवार से टकरा के वापस कार के पास आया। तो कार खुद ऑब्जर्वर है और कार खुद सोर्स है। बस सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, आईआईटी में इसको पूछा, आईआईटी इस कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है, देखो ना ये क्या कर रहा है, ये सवाल ये बोल रहा है कि जब मैं मान लो मैं कार चला रहा हूँ, मैं जो मैंने हॉर्न बजाया, तो वो हॉर्न मुझे 440 सुनाई दिया। 440, तो ये 440 ओरिजिनल रहा होगा। मैंने एमिट किया वो, मैंने हॉर्न बजाया, मुझे 440 सुनाई दिया। मुझे अचानक से एक दीवार दिख जाता है, मुझे अचानक से एक दीवार दिखता है, तो अब यही जो 440 जो मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे ये 440 सुनाई दे रहा था ओरिजिनली, जब सामने दीवार नहीं था तब। जैसे ही मुझे सामने एक दीवार दिखाई देता है, अब मुझे जो सुनाई देता है ना, वो 480 सुनाई देने लगता है। ठीक है। यस, तो 480 अपेरेंट हुआ, दिस इज अपेरेंट। बताओ भाई, ये समझ में आ रहा है सबको? वो कार में बैठे बैठे उस बंदे को 440 से 480 क्यों सुनाई देने लगेगा? जो बंदा कार में बैठा हुआ है, वो अभी 440 सुन रहा था, अचानक से उसको 480 सुनाई देने लगा, तो हुआ क्या होगा? जो कार कार के सामने दीवार आ गया होगा, दीवार से जो फ्रीक्वेंसी था ना, वो टकराया, टकरा के वो वापस आया, तो अब उसको 480 सुनाई देगा। ठीक है। तो सेम चमगादड़ वाला सवाल है, रिफ्लेक्ट होगा, एग्जैक्टली पूछा, ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन वाला है, रिफ्लेक्शन के कारण आ रहा है, तो चमगादड़ वाला सवाल है। चमगादड़ के सवाल पे 5-6 बार आईआईटी पूछा था। देखो अभी और पूछा हुआ है, 1-2 सवाल अभी और होगा आईआईटी का। ये सारा मैंने आईआईटी का ही सॉल्व करवाया था। देखो फिर वही है, देखो हॉर्न बजा रहा है, जो बस है ना, बस हॉर्न बजाया, तो हॉर्न बजाया तो 420 से ना, वो देखा कि भाई पहले तो मैं 420 सुन रहा था, अचानक से मुझे 490 सुनाई देने लगा। ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा? डेफिनेटली उसके सामने एक वॉल आ गया होगा, एक दीवार आ गया होगा, दीवार से रिफ्लेक्ट होने लगा होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा सुनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करते वक्त ऑब्जर्वर भी वही है और सोर्स भी वही है, ड्राइवर है, बस का ड्राइवर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों बन जाता है। जो चमगादड़ होता है ना, वो सोर्स भी चमगादड़ है और ऑब्जर्वर भी चमगादड़ होता है। हाँ। सॉल्व क्या करना है स्वर? मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना स्वर। देखो फॉर्मूला क्या होगा, आ जाओ आ जाओ, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मेरा बांस का ड्राइवर था। ठीक है, बांस का ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी, जो बैठे बैठे जो खुद बजाता है खुद सुनता रहता है, वो वाला फ्रीक्वेंसी 420 था। 420 खुद बजा रहा है, खुद सुन रहा है, मजा में एकदम मजा आ रहा है। अब इसको अचानक से ये 420 जो था ना, वो अब 490 सुनाई देने लगा अचानक से। तो ये किस हालत में हुआ होगा? डेफिनेटली इसके सामने एक ऑब्स्टेकल आया होगा। ठीक है ना कोई एक दीवार आ गया होगा, ये फ्रीक्वेंसी यहां से गया होगा, टकरा करके ये फ्रीक्वेंसी वापस आया होगा। ठीक है। इस केस में बांस जो होता है ना, बांस सोर्स है और बांस खुद ही जो है ना, वो ऑब्जर्वर भी है। ठीक है। 54 आ रहा है इसका आंसर क्या? देखो 54 तो ऑप्शन नहीं है, पीछे वाले बद निकालियो क्या नेहा, ये निकालियो। ठीक है 54। ठीक है नेहा, ठीक है। तो ये बांस देखो, ये आईआईटी तीसरा, ये दूसरा सवाल है,
चमगादड़ वाले पे, और ये तीसरा सवाल है चमगादड़ वाले पे। अभी चमगादड़ पे एक और सवाल आया हुआ है आईआईटी में। तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो v बराबर, बढ़ना है ना इसको, तो बढ़ना है, बड़ा होना है, तो बड़ा होने के लिए ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे में यही फॉर्मूला लगाई हो नेहा, यही ऊपर में प्लस और नीचे माइनस आया है ना आपका। बताओ भाई, जो निकाल रहे हो यही लगा रहे हो ना, यही फॉर्मूला लगेगा ना। चलो सॉरी, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर लेकर के आओ। ये 420, इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू 490 दी हुई है, इसकी वैल्यू 420 दे रखा है, और वी नॉट और वी एस दोनों बराबर होगा। वी नॉट बराबर वी एस बराबर, अच्छा ये तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, अच्छा ये तो पूछ ही रहा है, इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ बस, सब यही है ना। बस ही ऑब्जर्वर था और बस ही मेरा सोर्स था। तो वी नॉट वीनस निकाल देना, वी दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इस बार देखो कितना दे रखा है, ये बार बार अलग करेगा ना, देखो इस बार 330 दिया हुआ है, तो रट के मत बैठे रहना ये लोग। 330 एक्चुअल जो होता है वो एसटीपी पे 332 होता है। इसको सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। चलो आगे देखते हैं और कोई सवाल मिल जाए। ये बढ़िया सवाल है, ये मैथ है, मैथ यूज करना, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में मैं फ्रैक्शन का आपको बहुत ज्यादा खेला मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये सब काम आप करते रहना। फ्रैक्शन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बाई ओरिजिनल होता है, फलाना ढिमकाना करके इसका निकाल के लाना। इसका आंसर मुझे याद नहीं, आई थिंक सी आता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। चलो, अब जाके मेरा सीट खत्म हो गया। ठीक है, मेरा सीट खत्म हो गया। तो वापस से आते हैं भाई। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, वेट वेट वेट। हाँ, सबको दिख रहा है भाई, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ चलो, ठीक है, तो यही है आपका डॉपलर इफेक्ट, यही है ना। प्रैक्टिस करो, ये सारे आईआईटी के भी सवाल कर, सारा मेडिकल आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना, सारा सवाल बनेगा। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बने। चमगादड़ का जो सवाल था यही एक थोड़ा सा लॉजिक वाला है, रिफ्लेक्ट होकर के जब वेव आता है ना, जब रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आ रहा है तो उस केस में ऑब्जर्वर भी चमगादड़ बन जाता है, सोर्स भी चमगादड़ ही बन जाता है, और दोनों एक तरफ आ रहे हैं। जो लौट के आ रहा है ना वो साउंड चमगादड़ की तरफ आ रहा है, चमगादड़ साउंड की तरफ जा रहा है, चमगादड़ दीवार की तरफ जा रहा है, और दीवार से साउंड उसकी तरफ आ रहा है। तो ये वाला केस होता है, दोनों जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये केस आपको लेके चलना है। क्या है भाई बताओ। हाँ बिल्कुल पूजा, 10 ईयर्स एनफ है, मैंने तो 35 ईयर्स करवा दिया है सबका, सब तो मैंने 35 करवा रखा है। 10 ईयर्स भी कर लो बहुत है, 10 ईयर्स में सब कुछ आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बाकी प्रैक्टिस करो, अब नया कुछ मत पढ़ो। आज के क्लासेस आपकी वाइंड अप हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो भाई, एकदम जो है ना, टेस्ट कोई नहीं दिया है तो कोई मैटर नहीं है, पीवाई क्यू करके जाओ, अच्छा करके आओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो पीवाई क्यू करके जाओ, मान लो कि टेस्ट अभी भी नहीं दिए हो तो मोरल डाउन नहीं करना है, पीवाई क्यू कर लिए हो तो बहुत है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना टेस्ट दिए जाते हैं अच्छा करके आते हैं, ये सच्चाई में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 10 साल का पीवाई क्यू भी अगर आप कर रहे हो ना, 10 ईयर्स का पीवाई क्यू, 10 ईयर्स भी अगर आपने लगा रखा है तो अच्छा करके आओगे। 10 ईयर्स का पीवाई आज से भी अगर आपके पास 4 दिन है ना, तो 10 ईयर्स का ही लगाओ, ज्यादा मत करो अगर नहीं कर सकते हो तो। और अगर आपको करना है तो मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर करवा रखा है उसको आप करो, प्रीवियस ईयर करो, ज्यादा बेटर है। चलो बाकी सारा मैं, ये डॉपलर खत्म हो गया। सेमीकंडक्टर का रिवीजन सर, अब वीडियोस देखो सर, ठीक है, टाइम नहीं है अब, मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपका 2 घंटे में मैं क्या ही पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ सर। 2 घंटे में आप एक टॉपिक डॉपलर इफेक्ट जैसा टॉपिक खत्म कर रहे हो छोटा सा। हाँ वीडियो देखो सर, है ना, वीडियो देखो, 2 घंटे में एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है यार, इतना बड़ा टॉपिक नहीं खत्म। हाँ नेहा, ओके नेहा, थैंक यू। 2 घंटे बैठते हो, छोटा सा टॉपिक खत्म करते हो। हाँ देखो जय, वीडियोस देखो, ठीक है।
वीडियोज वगैरह देखो, चाहे सेमीकंडक्टर का, जो एक प्रिया भी बोल रही थी या पूजा कोई बोल रही थी सेमीकंडक्टर कराने को, तो वीडियोज वगैरह देखो। अब टाइम है नहीं, प्लीज अब सेल्फ स्टडी करो, टीचर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो यार। टीचर ज्यादा है, टीचर का काम 20-25% का होता है, उससे ज्यादा का काम नहीं होता है टीचर्स का। तो प्लीज टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। आगे की लाइफ में भी मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर्स, कोई टीचर कुछ नहीं करता है। मेरा फिजिक्स अच्छा तब हुआ था जब मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया था। मैंने पूरा एच सी वर्मा बना रखा है। एच सी वर्मा मैं लिटरली मैंने 20-25 बार 30 बार मैंने बनाया था अपने समय में, जब मैं पढ़ाई करता था तो। हाँ ठीक है। तो टीचर्स के भरोसे मत रहो, टीचर्स सब करा के देंगे। सेल्फ स्टडी करो, घर में अकेले बैठो, 6-8 घंटे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करो। अभी तो आप अभी 5 दिन जो है ना, 16 घंटे 17 घंटे स्टडी करो। नींद लो, अच्छा नींद लो, और 16-17 घंटे स्टडी तो करो। मोबाइल वोबाइल सबको दूर रखो और पढ़ाई करो, और चीजें समझ में आएगी। भरोसा रखो। जैसे फिजिक्स, मान लो कि आपको अभी भी अगर फिजिक्स में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अभी भी अगर मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे आपको, तो अभी से भी हिम्मत बनाओ कि भाई हाँ, मान लो कि अच्छा जाए फिजिक्स तो भाई नीट सबका अच्छा जाए, फिर भी अगर कोई नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेगा, तो फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस आप लोग को आ गया होगा, प्रीवियस ईयर आपने बनाया होगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आया होगा। तो उस कॉन्फिडेंस से फिर एग्जाम दो, अच्छा करो लाइफ में भाई। कोशिश तो इस बार ही करना है, एकदम जान लगा दो। अभी 4 दिन बहुत है फिजिक्स में, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 130 आप लोग कर सकते हो। जो क्लास का आपका रिस्पॉन्स है, सब अच्छा कर रहे हो। तो 130 तो मैं अभी भी लग रहा है कि 130 नंबर आप ले आओगे। 130 नंबर बहुत है भाई, आखिरी मोमेंट पे इतना मेहनत आप लोग कर दिए हो, तो 130, इससे ज्यादा तो आना भी नहीं चाहिए आपका। कायदे, अगर सच बताऊं तो 130 से ज्यादा तो आपका आना भी नहीं चाहिए। 1 महीना ही आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो, मैं देख लिया था आप लोग की पढ़ाई। कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रखा था, ये मैंने देखा हुआ है। तो 130 ला रहे हो तो अच्छा स्कोर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। 130 कोशिश करो, ज्यादा सिलेबस अभी भी 4 दिन में गलतियां मत दोहराओ। वीडियोस मत देखो, किसी का वीडियो मत देखो। पीवाई क्यू बनाओ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बायोलॉजी के भी पीवाई क्यू बनाओ, केमिस्ट्री के भी पीवाई क्यूज बनाओ, और कोई काम मत करो एक्स्ट्रा, ठीक है। और एकदम कूल होके अच्छे से एग्जाम दो। कॉन्फिडेंस फिजिक्स में अच्छा आपका बूस्ट कर गया होगा, तो अभी से मोरल डाउन नहीं करना है कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है। बायो वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स से डर लगता है। बट मैंने काफी आसान करने की कोशिश की है फिजिक्स। फिजिक्स तो बहुत आसान है, नीट का फिजिक्स बहुत आसान है। ये तो आईआईटी का ना, मैं बता रहा हूँ कि 1/10 भी नहीं पूछता है। ये इवन 12th क्लास कोई बंदा अच्छे से पास करेगा ना, 12th क्लास में जो 70-80% नंबर स्कोर करता है 12th क्लास में, वो बंदा 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आएगा। मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, इतना आसान नीट का फिजिक्स होता है। लेकिन बायो वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग मैथ्स अच्छा नहीं करते हैं, और फिजिक्स तो मैथ्स का खेला है भाई। मैंने आपको दिखाया है कि जब आप मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ के साथ अगर फिजिक्स को लेकर चलोगे तो फिजिक्स कितना इंजॉयबल हो जाता है, कितना मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। और मैथ को साइड रख के अगर फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो फिर फॉर्मूला रट के आप जाओगे एग्जाम में। तो फॉर्मूला रट के एग्जाम में जाओगे, 180 में 180 तो नहीं आना है ना। 180 में 180 तो नहीं आएगा। 130 140 जाते जाते दम तोड़ दोगे, फॉर्मूला रट के जाओगे तो। और लाने वाले 180 ला रहे हैं भाई फिजिक्स में। 180 लाना तो 3 महीना अगर पढ़ोगे ना ढंग से, तो 180 आ जाएगा। 3 महीना, सोचो कि हम लोग 25 दिन पढ़े होंगे, हार्डली 20-25 दिन में इतना अच्छा कर गए। मैम आपकी पढ़ाई खुद से भी आप लोग पढ़ रखे हो। तो मोराल हाई रखो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए मोराल डाउन मत करो, ठीक है। अभी से भी मैंने जितना पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, तो अब आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन सबके वीडियोस अब आप प्रेफर कर सकते हो। अब आप इस लायक हो गए हो, तो अच्छे से पेपर दो। अच्छा गया पेपर तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो पढ़ो फिजिक्स, फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मोराल डाउन मत करो, हिम्मत नहीं हारना है। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है भाई, जितना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई फिजिक्स। चलो ठीक है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो, बाकी रिवीजन करो। 10 की पावर माइनस में, हाँ ठीक है ठीक है, बाय गाइस। जिनको लीव करना है वो लीव करें। कुछ स्वर एक सवाल पूछ रहा है, लीव, जिनको लीव करना है वो लीव करें। प्रैक्टिस करो अपना जाकर के, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो, इधर उधर मत कहीं जाओ। तो क्या बताऊं, उसमें स्वर स्वर पूछ रहा है 10 की पावर में। 10 की पावर में माइनस में आप क्या करोगे स्वर? होता क्या है, जैसे कि आप लिखते हो, मान लो 798 × 10⁻⁻⁻10 आप लिखोगे, ठीक है। तो इस पावर को आप घटा सकते हो। अगर बहुत दिक्कत हो रहा है स्वर, तो कुछ मत करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते रहो जितना से तुमको मल्टीप्लाई करना है।
ये सबसे आसान तरीका है, मैं यही करता हूँ। अब कितना लोग करेंगे ना, कितने लोग इसको ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, 798 इंटू 10 टू द पावर माइनस -6 -7 कर देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, 0 पॉइंट इतना कर देंगे। तो ये करने में अगर तुम कन्वीनियंट नहीं हो तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 1000 को ना इससे कैंसिल करो, इन तीनों को तुम इससे कैंसिल कराओ, और इन तीनों के लिए यहाँ 3 रहने दो, इन तीनों के लिए यहाँ पे एक डेसिमल बैठा दो। ये काम करो, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया करो। ये आसान तरीका है, मैं भी तो यही काम करता हूँ, मैं अलग थोड़ी ना करता हूँ। ठीक है, मान लो प्लस है, 798 इंटू 10 टू द पावर -3 है। -3 इसको क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट पॉइंट 798 को लिख देता है। तो लिखने का तरीका क्या है, आपने क्या किया होगा, एक्चुअली में किया क्या गया होगा, एक्चुअली में न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई किया, इस 1000 के कारण ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1000 बच रहा है इसके लिए यहाँ पे एक डेसिमल ही दोगे ना। 3 0 3 0 तो 3, और उसके पहले आप एक के लिए आप एक डेसिमल देते हो। ये काम करो, ज्यादा टफ क्यों लोड क्यों लेना है, मतलब कि 798 इंटू 10 टू द पावर -3 को डायरेक्ट 0.798 मुझे लिखना नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे किया करो, कोई ये नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रैक्टिस करो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, याद रखो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतना अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 130 140 कहीं नहीं गया है। लेकिन आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप इतनों को भी प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से, मुझे पता है। तो आप मतलब 110 120 पे आप आके दम तोड़ दोगे, मैं बता रहा हूँ। 110 120 से ज्यादा आप ला भी नहीं पाओगे, दम दम तोड़, प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। यही मैंने पढ़ा दिया होता, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होती तो 140 तो अभी भी लेके आते, जितना कंटेंट मैंने दे दिया आपको। सब कुछ तो मैंने बता दिया, मैकेनिक्स आप लोग कर ही लिए होगे, न्यूटन्स लॉ, रोटेशन थोड़ा बहुत कर ही लिए होगे। हाँ, नहीं प्रिया, अगर प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली अच्छा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, प्रैक्टिस कर रखी हो तो 130 जरूर लेकर के आओगी। अगर प्रैक्टिस, मेरा भी सवाल, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना हाँ तो फिर तो अरे 798 है ना, देखो 798 है, तो इस एक डेसिमल के लिए आप क्या करते हो, इस एक डेसिमल के लिए आप क्या करते हो, नीचे में आप क्या करते हो, एक एक देते हो, और बाकी 3 के लिए आप 0 देते हो। तो ये हो गया। अब इन तीनों को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो 798/1000, इसको आप क्या लिख सकते हो, 798/10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। और जब इस पूरे को अगर आप ऊपर लेकर के आते हो तो ये माइनस के साथ आता है, 798 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसे आता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी से रिवीजन करो, 120 130 करोगे स्कोर, है ना, 130 मार्क्स का टारगेट रखो, 130 तो आना चाहिए, अगर आपने मेरे पीवाई क्यूज भी किए हैं तो 130 आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, पढ़ाई करो, गुड लक। ठीक है, ओके बाय गाइस। थैंक यू ऑल, थैंक यू, मजा आया आप लोगों के साथ पढ़ाई करके मजा आया। वर्क एनर्जी पावर ओम, अब करो जा करके घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो मेरे पास अब प्रैक्टिस करो ओम। ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ पीवाई क्यू करो, बिल्कुल पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू के अलावा कुछ मत। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, बाय। शाम को अब कोई क्लास क्लास ओवर हो गई आपकी आज, दिस इज द लास्ट क्लास, फिजिक्स की लास्ट क्लास। थैंक यू प्रिया। नहीं जय, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब आप प्रैक्टिस करोगे। नहीं जय, अब डिसाइडेड है, ये फाइनल हो चुका है, ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं ठीक है, तो अब आपको मैं क्लासेस नहीं ले सकता हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, अश्विनी, ASHWINI कुमार, प्रिया, ओके प्रिया। हाँ मैं बिहार से हूँ प्रिया, पटना, अभी मैं पटना में ही हूँ। पटना में मैं जगदेव पथ, जगदेव पथ जान रही हो प्रिया।
दानापुर जानती हो? दानापुर, दानापुर जान रही होगी, दानापुर काफी फेमस जगह है। तो दानापुर से मेरा घर करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो जो फ्लाईओवर, जेपी जेपी वाला फ्लाईओवर क्रॉस करके पटना आती हो ना? हाँ, आप मुजफ्फरपुर से हो ना? तो जेपी, जेपी क्रॉस ओवर, जेपी का जो पुल है, उस पुल को क्रॉस करके गंगा नदी पे जो पुल है जेपी वाला, जयप्रकाश नारायण का, उसको क्रॉस करके आप आते हो तो थोड़ा ही से दूर पे मेरा घर है, चार वहां से 2-3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आ जाओ कभी। मिलना होगा तो मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू ऑल। हाँ हाँ, आ जाओ पटना। बाय बाय बाय। अगस्त में, ओके। ओके प्रिया, ठीक है। बाय। बाय गाइस, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है।